स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप मुझे याद करते हैं? मुझे तो आप सबकी बहुत याद आती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई जाए। आज मैं आप सबको एक फेरी टेल जो कि दो बहन भाई की कहानी है वो सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है हैंसल एंड ग्रेटल। एक दो बहन भाई रहते थे। वो एक वुड कटर के बच्चे थे। हैंसल, ग्रेटल, भाई हैंसल और बहन ग्रेटल दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। और भाई बड़ा था, बहन छोटी थी, इसीलिए बहन नखराली थी। एक दिन उनकी मम्मी ने उनको बोला कि बच्चों, खाने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारी छुट्टियां भी हो गई हैं, तो तुम जंगल में जाके खूब सारे फल इकट्ठे करके लाओ। तो हैंसल और ग्रेटल को मजे आ गए। उन्होंने सुबह सुबह नहा धोकर अपना बैग पैक किया और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। हैंसल ने बोला, मम्मी ग्रेटल को समझा लो, ये बहुत भुक्खड़ है, थोड़ी थोड़ी देर में बोलती है भूख लगी है भैया, भूख लगी है। तो मम्मा ने कहा, हाँ ग्रेटल, भैया को तंग मत करना। ग्रेटल बोली, ओके मम्मा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल की ओर चल पड़ते। जंगल में जाते जाते बहुत से पेड़ पौधे आए। बहुत सारे उनको फ्रूट्स दिखाई दिए। ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एप्पल्स, गुआवास। माय गॉड, इतने सारे फ्रूट्स देख के उनको तो भूख लगने लगी। और बेचारी ग्रेटल फिर से भैया को बोली, भैया मुझे भूख लगी है। हैंसल बोला, तो फिर शुरू हो गई, भैया मुझे ऑरेंजेस खाने हैं। हैंसल बोला, अच्छा रुक, मैं अभी बहुत सारे ऑरेंजेस तोड़ के लाता हूँ। और फिर हैंसल ऑरेंज ट्री के ऊपर चढ़ गया और उसने बहुत सारे ऑरेंजेस तोड़े और दोनों ने पेट भर के ऑरेंजेस खाए। फिर वो आगे चले। आगे उनको एप्पल ट्री मिला। उन्होंने एप्पल ट्री से एप्पल तोड़े और बहुत सारे एप्पल्स खाए भी और बैग में भी डाले। और चलते चलते चलते, खाते 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 उनको नींद आने लगी। दोनों थक गए। तो हैंसल को ग्रेटल बोली, भैया मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाए। हैंसल बोला, अरे भूल गई, मम्मा ने बोला था कि जंगल में लाइट नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ जंगली जानवर होते हैं, तो हमें शाम होने से पहले घर वापस चलना है। ग्रेटल बोली, भैया प्लीज थोड़ी देर। और हैंसल मान गया और दोनों एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे सो गए। और सोते सोते देर हो गई। अचानक से हैंसल की नींद खुली और उसको आवाजें आई। तो हैंसल ने सोचा, ये इतनी सारी चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है? और उसको याद आया कि मम्मी कहती थी कि जब शाम हो जाती है तो सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। उसने आँख खोल के ऊपर देखा तो पेड़ पे सारे पक्षी शोर मचा रहे थे और वो सब घोंसले में वापस आ गए थे क्योंकि शाम हो गई थी। अब हैंसल को लगा डर। उसने ग्रेटल को उठाया, ग्रेटल उठो, ग्रेटल उठो, शाम हो गई है, हमें देर हो गई है, जल्दी उठो, घर वापस जाना है। और ग्रेटल भी उठी। दोनों जल्दी 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 चलने लगे, बट वो लेट हो गए थे। शाम होके रात होने लगी थी। उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। वो इधर गए, वो इधर गए, वो पीछे मुड़े, उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिला। और वो
वो परेशान होने लगी। अब क्या करें? पूरा अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। तभी एक आवाज आई। ये क्या? लगता है कोई शेर है। हैंसल बोला, ग्रेटल जल्दी से जमीन पर लेट जा और अपना सांस रोक ले। और दोनों जमीन पर लेट गए और उन्होंने अपनी सांस बंद कर ली। जानते हो क्यों? क्योंकि शेर कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। शेर आया, उसने दोनों को सूंघा और उसने सोचा उनकी तो सांस नहीं चल रही, लगता है दोनों मर गए। और वो आगे चला तो हैंसल और ग्रेटल उठ गए और दोनों ने फटाफट से भागना शुरू किया। अब वो कहाँ जाए? इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, सब जगह पेड़ ही पेड़। उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। कट फिर उनको बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। वो घर जेम्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफीज और बहुत सी अच्छी चीजों से बना हुआ था। हैंसल बोला, ग्रेटल, मैंने तो ऐसा घर कभी भी नहीं देखा जिसके ऊपर गमी बियर्स हैं और कैंडीज, चॉकलेट्स, जेम्स। इतना सुंदर घर तो मैंने सचमुच में कभी नहीं देखा। ग्रेटल बोली, भैया क्या मैं एक जेम्स तोड़ के खा लूं? हैंसल बोला, नहीं, पहले ही तेरे सोने के चक्कर में हम लोग अपना टाइम खराब कर चुके हैं, घर का रास्ता भी भूल चुके हैं, अब कोई गड़बड़ मत करना। और डरते हैंसल ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो ग्रेटल ने पीछे से जल्दी से एक जेम्स तोड़ के अपने मुंह में डाल दी। और जैसे ही उसने वो जेम्स अपने मुंह में डाली तो एक आवाज़ आई, कौन है? किसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की? और हैंसल और ग्रेटल थर-थर कांपने लगे। अब क्या करें? हैंसल ने पूछा, ग्रेटल बता, तूने क्या किया? ग्रेटल बोली, भैया मैंने तो सिर्फ एक जेम्स तोड़ के खाई थी। तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और उस घर में से एक बूढ़ी औरत निकली। उस बूढ़ी औरत का लंबा सा नाक, लंबी सी टोपी और लंबे लंबे नाखून थे। और उसने हैंसल और ग्रेटल को देखा। मोटे मोटे बच्चे, आज तो इनको ही खाऊंगी। बहुत दिन से खरगोश और चूहे खा खा के मेरा पेट खराब हो गया है। आज तो इनके ऊपर नींबू निचोड़ के इनको पका के खाऊंगी। हैंसल और ग्रेटल डर के मारे भागने लगे तो एकदम से उस बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा बदला और बोली, अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? इस घने जंगल में तुम लोग अकेले कहाँ घूम रहे हो? ये बहुत खतरनाक जंगल है, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। हैंसल बोला, नहीं नहीं नानी माँ, हम तो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, इसलिए हम इस घर को देख के आगे चले आए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम अभी चले जाएंगे। वो औरत बोली, अरे नहीं बच्चों, रात को इस जंगल में घूमना सही नहीं है, तुम्हें कहीं रहना चाहिए। तुम अंदर आओ, मेरे घर के अंदर आओ। अरे मुझसे मत डरो,
मैं तो बूढ़ी औरत हूँ। तो वो उस बच्चों को अंदर अपने घर के ले आई और अपने घर के अंदर लाकर खाने को दिया और अच्छा अच्छा खाना खिलाकर बोली, अब तुम दोनों सो जाओ और सुबह चले जाना। असल में वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, एक खतरनाक विच थी। आपको पता है विच कौन होती है? चुड़ैल। और वो बहुत खतरनाक थी। वो इसी तरह बच्चों को पकड़ पकड़ कर खा जाती थी। जब बच्चे दोनों सो गए तो वो अपनी रसोई में जाकर उनको मार के खाने की तैयारी करने लगी। एक बड़ा सा चाकू लेकर वो उसको तेज करने लगी और बोल रही थी, आज तो मैं इन बच्चों को ही खा जाऊंगी। बड़ी मोटे बच्चे हैं, नरम नरम मुलायम मुलायम। खूब अच्छे से चटपटा सलाद बना के खाऊंगी इनका। जब वो ऐसी तैयारी कर रही थी तभी हैंसल की नींद खुल गई और उसने ये आवाज़ें सुनी तो वो आवाज़ की तरफ, रसोई की तरफ भागने लगा। वहाँ उसने छुपकर देखा तो हैरान रह गया। अरे ये क्या? ये तो कोई बूढ़ी औरत नहीं, ये तो कोई खतरनाक चुड़ैल है जो मुझे और ग्रेटल को खाना चाहती है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। उसने जल्दी से ग्रेटल को जगाया और दोनों भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उस विच को पता चल गया कि बच्चे जाग गए हैं, इसलिए हैंसल और ग्रेटल दोबारा से अपने पलंग पर जाकर सो गए और सोने की एक्टिंग करने लगे। हैंसल ने ग्रेटल के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसको सुनकर ग्रेटल जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा के पास जाना है मुझे, भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे वो विच आई। अरे बच्चों, ये आधी रात को क्या शोर मचा रखा है, क्या हुआ? हैंसल बोला, नानी माँ देखो, मेरी बहन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। चुड़ैल बोली, अरे अब मैं आधी रात को कहाँ से लेके आऊं किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को? हैंसल बोला, नानी माँ, मेरी ना मम्मी हमेशा जब भी ग्रेटल के पेट में दर्द होता है तो वो इसको गर्म पानी में हींग और काला नमक और अजवाइन डालकर पिला देती हैं, शायद उसी से ठीक हो जाए। अच्छा, रुको, मैं अभी लाती हूँ। अब चुड़ैल को तो पता था कि उसने तो पहले से ही अपनी रसोई में पानी उबलना रखा हुआ है और उसमें उसने अजवाइन, हींग और तरह तरह के मसाले भी डाले हुए थे। इसलिए वो तुरंत ही रसोई में गई और उसमें से पानी लाने लगी। जैसे ही वो पानी लाने के लिए पतीले में झुकने लगी तो हैंसल और ग्रेटल, जो कि उसके पीछे पीछे दबे पांव आ रहे थे, उन्होंने उस चुड़ैल को उस पतीले में धक्का दे दिया और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, मैं जल गई। अरे ये पानी तो मैंने तुम्हारे को जलाने के लिए रखा था, तुमने मुझे इसमें धक्का दे दिया। अरे मुझे कोई बाहर निकालो। हैंसल और ग्रेटल बोले, अच्छा तुम हमें मारना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम डरपोक हैं? हम डरपोक नहीं हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि डर के आगे जीत है। तो देखा बच्चों, कितनी मज़ेदार स्टोरी थी, मज़ा आया? मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा डर भी लगा होगा, लेकिन बेटा आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है, कोरोना, कोविड-19, सब लोग बहुत डरे हुए हैं।
आपको डरना नहीं है। आपको ये साबित करना है कि डर के आगे जीत है। डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है, बिल्कुल हैंसेल और ग्रेटल की तरह। बाय।